अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी फाइनली अब तो सर्दियां बहुत वो ज़बरदस्त वाली आ गई हैं ना, जो कि आपका बिस्तर से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन भाई बच्चों वाले हैं, नहीं लेट सकते बिस्तर में। सुबह को इतनी ठंड होती है, दिल करता है बस आप अपने बिस्तर में लेटे रहो और आपको कोई चाय दे दे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो बस मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इतनी फॉग थी रात को, इतनी ज़्यादा। मेरे प्लांट्स बिल्कुल स्ट्रेस में आए हुए हैं और ये इनके ऊपर शबनम ऐसे गिरी हुई थी ना, तो कैमरा वो कैप्चर नहीं कर सकता जो सर्दी रियल में होती है। तो बस उसके बाद से सोने पे सुहागा ये था कि लाइट भी नहीं थी। और बस शुक्र है कि सुबह सुबह के टाइम गैस आ रही होती है, तो बस मैंने जल्दी से यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया था और चाय बना के एटलीस्ट बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा दिया था। और आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे था। क्या था वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाती हूँ। और अलीज़ा आज बड़ी एक्साइटेड थी। अलीज़ा को ये हो रहा था कि मम्मा हम जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और चलते हैं। तो बस वैसे वो किसी काम को हाथ लगाती नहीं है, तो कहती मम्मा आज मैं ब्लैंकेट्स वगैरह इकट्ठे कर दूं। तो मैंने कहा ठीक है आप करो, मेरे साथ हेल्प करवाओ, सारा घर समेटते हैं हम दोनों। तो इतने में हेल्पर आ जाएगी, वो अपने काम वगैरह कर लेगी, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। तो बस मैं और अलीज़ा रूम्स वगैरह क्लीन कर रहे थे, वो मेरे साथ साथ हेल्प करवा रही थी छोटे मोटे काम करवाने में। तो हेल्पर भी आ गई थी, बस उन्होंने जल्दी से सहन साफ कर दिया था, क्योंकि सर्दियाँ हम धुलवाती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। पहले जब थोड़ी कम सर्दी थी तब फिर भी धुलवा लेती थी, अब तो 8-8 10-10 दिन में धुलवाती नहीं हूँ। तो बस फिर हेल्पर अपना काम कर रही थी, उसके बाद भी मैंने जल्दी से बना लिया था नाश्ता। और ये मैं दिखा रही हूँ कि स्टिल अभी फॉग है बाहर। तो बस जल्दी से हमने बनाया नाश्ता, नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े थे। तो बस जी हम पहुंच गए थे स्कूल और आज था अलीज़ा फ़ातिमा का रिज़ल्ट। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं, उसने 4th रैंक पे आई है। लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, कहती मम्मा मेरी पोजीशन। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं ना, जस्ट 3 नंबर तो कम है। लेकिन उसका तो था कि उसका माइंड था कि मेरी पोजीशन आएगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ, उसके बाबा भी बहुत खुश हैं। लेकिन बस उसी का थोड़ा सा मूड ऑफ था, लेकिन उसका माइंड था कि मेरी पोजीशन आएगी। तो बस उसी को फ्रेश करने के लिए हम लोग लेकर आ गए थे शॉपिंग करवाने के लिए। कि बच्चों को होता है ना कि थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि अगर आपके बच्चे की पोजीशन नहीं आई है तो आप उसको कोई गिफ्ट नहीं दोगे, आप उसको कोई चीज़ लेकर नहीं दोगे। तो ऐसे हमारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने बच्चों की मोटिवेशन के लिए बेशक उनका 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर कम आए हैं, अपने बच्चे को मोटिवेट करें और उसको ऐसी चीज़ें छोटी छोटी लेकर देने में यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो बस जब हम लोगों ने उसको गिफ्ट्स वगैरह ले दिए तो माशाल्लाह से उसकी खुशी देखने वाली थी। क्योंकि हमें अपने बच्चों को ऐसे नंबर्स के मामले में ये नहीं होना चाहिए कि अगर नंबर अच्छे हैं तो आपको कोई चीज़ मिलेगी, वरना आपको कुछ नहीं लेकर दिया जाएगा। ये बहुत गलत होती है जो लोग ये सोचते हैं। तो बस जी वो दिखा रही है अपनी सारी चीज़ें निकाल निकाल के कि मम्मा मैंने ये भी लिया, ये भी लिया। उसके पापा कहते हैं आज जो दिल करता है ना तुम्हारा, जो अच्छा लग रहा है बस उठा लो। तो बस मैंने कहा चलें शुक्र है छुट्टियां हैं ना, तो बच्चे थोड़ी एक्टिविटी करते रहते हैं अंदर, तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और छुट्टियां भी अच्छी गुजर जाएंगी। और बस उसके बाद ये था शाम का टाइम और मैं यहाँ पे पी रही थी अपनी चाय अपनी डाइनिंग टेबल पर। ये मेरी फ़र्स्ट चाय थी। पहले बैठ के मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर उसके बाद अपनी चाय इंजॉय की। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डाइनिंग टेबल बाय की है। और होता है ना, इंसान कहते हैं ना कि किसी हाल में भी खुश नहीं होता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश तो मैं हूँ। लेकिन जब मेरा घर बना था ना
तो मुझे ये था कि टीवी लाउंज है ना, मैं बस यहाँ पे ना सोफ़े रखूँ, अपना एक लिविंग एरिया बनाऊँ, बस ऐसे करके मैं सेटिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर भी ली थी और तकरीबन 8 साल से मेरी वही सेटिंग थी। उसी तरह से मेरे टीवी लाउंज में सोफ़े रखे हुए थे और बस वो सब कुछ स्टिल ऐसे ही सेटिंग थी। लेकिन अब मेरा बस एकदम से माइंड बना कि बस अब इतनी दिन से, इतने अरसे से मैंने यही सेटिंग रखी हुई है, तो कुछ इसको चेंज करते हैं। तो मैंने सोफ़े उठा के रख दिए गैराज में और वहाँ पे बना दिया लिविंग एरिया और मैंने कहा अब मैं यहाँ पे रखूँगी डाइनिंग टेबल, क्योंकि भाई छोटे-छोटे बच्चे हैं और जब ये अंदर बैठ के अपने बाबा के पास नाश्ता करती थी या कुछ खाती थी, मेरी बेडशीट को ये इतना गंदा करती थी ना, मैं हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज करती थी, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के बाद ऐसा लगता था कि बेडशीट को चेंज किए पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। तो बस मेरा ये प्रॉब्लम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गई है। अब मैंने इनको जो भी कुछ खाने पीने के लिए देना है ना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के देना है कि बस जो भी गिरेगा टेबल के ऊपर गिरेगा और उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। आई थिंक मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे अलीज़ा बैठ के कर रही थी कलर और अपने बाबा से कह रही थी कि आप मुझे अमल की पिक निकाल के दें, मैं अमल बनाती हूँ। तो बस वो उनके मोबाइल में देख देख के ना अमल की पिक्चर बना रही है। और उसके बाद फिर दोपहर को ये कहने लगी कि मम्मा हमें लगी है भूख। तो मैंने कहा बताओ अब आपने क्या खाना है। तो कहने लगी मम्मा आप जो भी देंगी खा लेंगे, इस वक्त तो बहुत भूख लगी है। तो बस मैंने इनके लिए चिकन लॉलीपॉप फ्राई कर दिए थे। और अम्मल को ये होता है कि मैं ये सॉस खा लूँ, हालांकि इसको ये था कि ये केचप है, लेकिन केचप नहीं थी, ये चिली सॉस थी। केचप हम असल में हमारे घर ख़त्म हो गई थी। तो अलीज़ा तो केचप या सॉस कुछ लेती नहीं है, ये तो खाती बस बिल्कुल ऐसे ही है। तो आयत खाती है, वो केचप खाती है। और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने छोड़ा अंदर और यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की। असल में मैंने ये सेटिंग सुबह हेल्पर्स को लगा के कर ली थी और अब आप लोगों ने बताना है कि मेरी ये वाली सेटिंग कैसी लग रही है। मैंने इसको लिविंग एरिया का टच भी दे दिया और डाइनिंग एरिया का टच भी दे दिया है। अभी मैं फाइनल इसका मेकओवर करूँगी, वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी चिकन बिरयानी। और उसके लिए भी मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप मैंने दही डाल दिया है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसके अंदर शान नेशनल का बिरयानी मसाला। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दी थी और टमाटर को रफली काट के मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। और बस इसको मिक्स करके मैं एक साइड पे रख दूँगी। अगर आप चाहें थोड़ा बहुत फूड कलर ऐड कर लें ताकि इसका कलर अच्छा है, अगर नहीं चाहते तो ना ऐड करें। तो बस जी इसको मैंने मैरिनेट करके साइड पे रख दिया था और चावल वगैरह निकाल के मैंने उनको भिगो दिया था। और उसके बाद फिर अलीज़ा से मैं कह रही थी कि अलीज़ा आप ना लिखो जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई है ना, तो हम आपके बाबा को लिख के देते हैं, लिस्ट बना के देते हैं। तो वो बड़ी हैप्पी थी और वो इंजॉय करके लिख भी रही थी। वैसे बेटियों को ना ऐसी चीज़ों का पता होना चाहिए, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ सर्दियाँ है ना, बच्चों को बंदा अंदर रखे ना तो थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ में ना शामिल करता रहे। तो बस मेरी कोशिश होती है ये किसी तरीके बाहर ना जाएं, अंदर ही मेरे साथ ही घर में जो भी करना है ना वो करती रहें। तो बस मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए उसको लेके बैठी थी और उसको बता रही थी, वो लिख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा मुझसे ग्रॉसरी लिखवा रही हैं कि क्या क्या मंगवाना है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी और यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया। और जब मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रखी, ये देखें ये हुआ धमाका एक किस्म का, यानी लाइट बस आई गई और बस फिर चली गई। तो बस जी ये देखें ये हुआ जुम्मे वाले दिन हमारे साथ सीन। और फिर उसके बाद शाम तक लाइट नहीं आई थी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, खाना तो बनाना ही है, वीडियो तो शूट हो नहीं सकती। तो बस जी शुक्र है शाम को गैस आ गई थी और उसके बाद फिर मैंने लाइट जला के खाना बनाया। और यहाँ पे जो मैंने बनानी थी बिरयानी, मैंने कहा भाई अब चावल बॉईल करें और उसके बाद फिर वो करें। तो बस मैंने ऐसे ही ना चिकन पुलाव बना लिया था। ये देखिए पुलाव जब मेरा बन गया था तो फिर उसके बाद लाइट आ गई थी और मैं एक साइड पे बना रही थी मटन और आलू। तो बस यहाँ पे मैंने वो भी गलने के लिए रख दिया था। और जब लाइट आई तो फिर बस मैंने यहाँ पे
पानी मुझे लग रहा था ज़्यादा है, तो यखनी मैंने निकाल ली थी और गोश्त और आलू को भून के फिर उसके अंदर मैंने वो यखनी डाल दी थी और बस मेरा सालन भी तैयार था। तो बस उसके बाद मैं आ गई अंदर। मैंने कहा अब बच्चों ने रूम इतना गंदा किया हुआ है ना, तो पहले तो मैं करती हूँ रूम की क्लीनिंग और उसके बाद फिर मैं इनको नहलाऊंगी, क्योंकि दिन में एक तो लाइट ने इतना तंग किया हुआ था, दूसरा ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरा खुद भी कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस कुछ जुमे का दिन इस बार ऐसा ही गुजरा और शाम को जाके मैं कुछ थोड़ी सी फ्रेश हुई थी, लाइट भी रुकी थी, तो बस मैंने फिर जल्दी से गीज़र ऑन किया, बच्चों के लिए पानी गर्म किया और यहाँ पे मैंने उनके कपड़े निकाल के रख दिए। 2 शर्ट्स नीचे पहनाने के लिए मैंने अम्मल की निकाल के रखी और ये ऊपर वाला सूट है और एक शर्ट मैंने अलीज़ा और आयत की इनर शर्ट निकाल के रखी थी। मैंने कहा वैसे तो जर्सियाँ हैं, गर्म है। और उसके बाद फिर जनाब मेरा आ गया था पार्सल और ये मैंने कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए थे और जो मैंने प्लांट्स ऑर्डर किए थे और उसके साथ मैंने ये फाइबर के पॉट्स भी ऑर्डर किए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप ऐसा करें मेरे प्लांट्स को ना पॉट्स के अंदर ही शिफ्ट करके दे जाएं, तो शुक्र है वो लोग दे गए थे। और ये जो 3 वाले बचे थे ना, मैंने 8 पॉट ऑर्डर किए थे और 4 आई थिंक प्लांट्स मैंने मंगवाए थे। तो नहीं, 4 नहीं है, 5 है ये। तो बस यहाँ पे 5 मैंने प्लांट्स बोला था उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैम, हम लोग ना इसके अंदर डाल के दे जाएंगे। तो मैं मक्की से पूछ रही थी, मैंने कहा वो इतने सारे ये प्लांट्स ऐसे कैसे देकर गए होंगे बाइक पे? तो कहता वो उनके पास ना टोकरी थी, उसके अंदर उन्होंने ये रखे हुए थे। तो बस शुक्र है मक्की घर पे थे तो उन्होंने रिसीव कर लिया था मेरा पार्सल और बस ला के उन्होंने ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि फाइनली मेरे प्लांट्स आ गए हैं। और बच्चों को मैंने नहला दिया था, यहाँ पे बैठी हैं ये, नहा धो के मैंने इनको बिस्तर में बिठा दिया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी ठंड। तो बस अलीज़ा को तो लगती नहीं है, हालांकि जितनी ये स्मार्ट है ना, मैं कहती हूँ उसको ठंड लगेगी, लेकिन ना तो ये सॉक्स पहनती है पाँव में और ना ही इसको ब्लैंकेट लेने की आदत है। आयत माशाल्लाह समझदार है, इसको मैं जो बात समझाती हूँ ना आयत समझ जाती है। तो बस इनको मैंने फ्रेश करके बिठा दिया था। और ऐसा होता है ना जब आप बच्चों को नहला धुला देती हो तो बड़ा खुद लाइट फील होता है। मेरे साथ बहुत होता है, जब मैं इनको फ्रेश कर देती हूँ ना अपना आप मुझे लाइट लाइट सा लगने लग जाता है। और बस आयत को मैं अम्मल को मैंने नहीं नहलाया था क्योंकि अम्मल की ना थोड़ी तबीयत ख़राब थी। वैसे तो कहते हैं कि नहलाने से तबीयत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा ये ना हो मुझे लेने के देने पड़ जाएं, मैं बस इसको साफ़ सुथरा करती करती ज़्यादा ही ठंड लगवा बैठूँ। तो बस अम्मल को मैंने नहीं नहलाया था, आयत और अलीज़ा को फ्रेश कर दिया था। उसके बाद भी मैंने खाना लगा दिया था, मक्की आ गए थे, बस वो फ्रेश होने गए हैं तो मैं बस बैठ के उनका खाने पे वेट कर रही हूँ। और बस अब हम दोनों खाना खा लेंगे। बच्चों को मैंने दवाई वगैरह दे के और फीडर वगैरह दे के अंदर लिटा दिया है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बस उसके बाद मैंने और मक्की ने खाया खाना और फिर बना ली थी मैंने अपने और उनके लिए चाय। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।